सो वी आर इन जनकपुर नेपाल और हम लोग जा रहे हैं जानकी मंदिर जो कि बहुत फेमस है नेपाल में। तो चलो वहाँ चला जाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो मैं आ गया हूँ नेपाल लेकर के आप लोगों को, और नेपाल में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसा भव्य मंदिर जिसका सीधा संबंध रामायण से है। और रामायण के हमारे भगवान श्री राम जिनका विवाह हुआ था जानकी माता से, जानकी माता जिन्हें सीता मैया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे इस भव्य मंदिर को और इसके इतिहास के बारे में। तो कहते हैं सनातन धर्म किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपितु हिंदुस्तान ही नहीं नेपाल भी सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है। और हम लोग हैं नेपाल के अभी जनकपुर में। और जनकपुर जैसे कि ज्ञात होता है राजा जनक, ये वही राजा जनक हैं जिनके यहाँ सीता मैया का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें जनक नंदिनी भी कहा जाता है। तो अब इसी कथा को हम विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार ये माना जाए तो सीता मैया का जन्म धरती से हुआ था, और जब राजा जनक हल चला रहे थे उसी समय उन्हें धरती से सीता मैया का अवतरण हुआ। और किंवदंतियाँ तो ये भी कहती है कि सीता मैया का स्वयंवर यहाँ हुआ था और दशरथ पुत्र श्री राम यहाँ आए और स्वयंवर में उन्होंने उन्हें जीता। उसके पीछे भी एक कहानी है। सीता माता ने एक बार भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, और उसके बाद राजा जनक ने घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा वह सीता मैया का विवाह उसी के साथ करेंगे। स्वयंवर को भी यहीं पे ही रचा गया और भगवान राम ने एक झटके में भगवान शिव का वो धनुष उठा लिया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है इस मंदिर का। जिस तरह से पूरे विश्व में रामनवमी मनाई जाती है, उसी तरह से एक त्यौहार एक दिन सीता मैया के नाम का भी होता है, जो कि सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उस दिन यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ होती है, और वो सिर्फ नेपाल ही नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। अंदर है मंदिर जो कि अभी बंद है, और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये मंदिर का अंदर का दृश्य है जो आप देख सकते हैं। हम लोग मंदिर के अंदर ही हैं अभी। तो यहाँ पे आने के लिए लगभग 3 या 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 ये हैं, एक ये और एक वो 2। मंदिर की भव्यता और विशालता का अंदाज़ा तो आप इसको देख के लगा ही सकते हैं। और इतिहास से भी मैं ये बता दूं कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 1500 ईस्वी में चालू किया गया, जो कि लगभग 1650 ईस्वी तक चला, और इस मंदिर को इसके स्वरूप में लाया गया। ये मंदिर का भीतरी हिस्सा है बरामदा, जहाँ पे लोग बैठे हैं दर्शन करने के लिए। जब मंदिर खुलेगा लोग दर्शन करेंगे। और ज़रा देखिए मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। तो ऐसा कहते हैं इसी मंदिर के गर्भगृह में वो मंडप है जहाँ पे भगवान राम और सीता मैया का विवाह हुआ। और आज भी नव विवाहित जोड़े आते हैं, उस मंडप के फेरे लेते हैं। और ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है, बहुत बलशाली मान्यता है कि जो भी उस मंडप के फेरे लेगा उन्हें सीता मैया और भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए साहब, a spiritual site like no other। तो ये जानकी कॉरिडोर है। देखिए, nestled in the heart of the country, Janakpur Dham is a city rich with culture and history that is interviewed with spirituality। और ये लगभग काठमांडू शहर से लगभग 275 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसी विवाह मंडप के बारे में जो किंवदंती है वो मैं आप लोगों को बता रहा था। हालांकि अभी प्रवेश बंद है, तो 4 बजे बाद ही खुलता है। दर्शन आप 4 बजे बाद कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी लेते हैं यहाँ से विदा और चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर।
भाई साहब, श्री राम का महिमामंडन सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं होता, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्वागत श्री राम धनुष के साथ में कर रहे हैं। जय श्री राम।